अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए, पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, आप जानते हैं कि शाही इमाम हज़रत मौलाना उस्मान लुधियानवी, जो एक बेबाक, मुतहर्रिक और राष्ट्रीय एकता एकात्मता के प्रतीक, जो यूँ समझिए कि मानवता के मसीहा, बड़ी खबर आ रही है कि गुज़िश्ता कल उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है नीतीश कुमार की नीच हरकत को लेकर। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या नीच हरकत किया। एक मुस्लिम बेटी डॉक्टर नुसरत, जो अपना तकर्रुरी नामा लेने के लिए जब स्टेज पर पहुंची, नीतीश कुमार के हाथ से वो लेटर लेना था, तो नीतीश कुमार ने ऐसी नीच हरकत किया कि पूरा मुल्क नीतीश कुमार पर और भारतीय जनता पार्टी पर थूक रहा है कि ये लोग हैं जो बेटी बचाओ की बात करते हैं। ये तो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, ये तो खातून की इज्जत से खेल रहे हैं। नीतीश कुमार जो नीच हरकत किया, अब पूरे मुल्क में थू थू हो रही है। लेकिन मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी शाही इमाम ने बड़ा बयान दिया है कि नीतीश का एक मुस्लिम बेटी के चेहरे से नकाब हटाने वाला अमल इंतहाई शर्मनाक अमल है। और उन्होंने खुलकर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो पंजाब से, रियासत पंजाब से नीतीश कुमार के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करेंगे। और नीतीश कुमार की इस नीच हरकत के ज़िम्न में गुज़िश्ता कल रियासत पंजाब की तारीखी जामे मस्जिद में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तहरीक आज़ादी में सरगर्म रही जमात मजलिस अहरार इस्लाम हिंद के कौमी सदर और शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने वज़ीर आला नीतीश कुमार के ज़रिए पर्दानशीन मुस्लिम बेटी के चेहरे से नकाब हटाने की गैर शाइस्ता हरकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की निंदा की। मौलाना उस्मान लुधियानवी ने कहा कि नीतीश कुमार को अपने ओहदे, अपने मनसब और अपनी उम्र का कोई लिहाज नहीं। उनका ये तर्ज अमल मुसलमानों के तई पोशीदा नफरत को जाहिर करता है। अगर वो अपनी रियासत में अकलियतों से, माइनॉरिटीज़ से नफरत करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी पार्टी और अपने लोगों के साथ सेकुलरिज्म का ढोंग करना छोड़ दें। शाही इमाम पंजाब ने यह भी कहा कि उनके इस मजमूम फेल को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये हरकत सिर्फ एक बेटी के साथ नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मजहब इस्लाम के अकीदे को भी ठेस पहुंचाई है। और सिर्फ मुस्लिम बेटी नहीं, उन्होंने हर बेटी की तौहीन की है, हर महिला का अपमान किया है, चाहे वो किसी धर्म और किसी जात से हो। और फिर उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो नीतीश
कुमार के खिलाफ हम रियासत पंजाब से मुकदमा दायर करेंगे। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर भी नीतीश कुमार की जो नीच हरकत हुई है, एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का नकाब खींच लेने को लेकर। अब खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार अपनी नीच हरकत पर माफी भी नहीं मांग रहे हैं, और कमाल की बात यह है कि महिला के अपमान पर उनके खिलाफ कुछ एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। और उससे ज्यादा बेशर्मी की बात यह है कि बीजेपी के कई गिरे हुए लीडर है, एकदम गिरी और निचली और नीच सोच के लीडर है, जिनमें से एक नीच सोच का लीडर गिरिराज सिंह है, जो हमेशा गिरी हुई हरकतें, गिरे हुए बयान देता है, इश्तियाल अंगेज बयान देता है, मुसलमानों के इस्लामी जज्बात को ठेस पहुंचाता है। तो इस गिरे हुए नीच किस्म की सोच वाले लीडर गिरिराज का भी बड़ा बयान आया है, और उसने ये कहा कि ये इस्लामी मुल्क नहीं, नौकरी के लिए नकाब हटाना पड़ेगा। जी हाँ, यानी नीतीश ने बतौर सरपरस्त अपनी हैसियत से काम किया। जब आप पासपोर्ट बनवाएं या एयरपोर्ट जाएं तो आप अपना चेहरा नहीं दिखाते। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कानून की हुक्मरानी है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि बिहार के नीतीश कुमार की नीच हरकत पर बीजेपी को अफसोस नहीं, बल्कि ऐसे नीच और गिरे हुए लोग वापस नीतीश कुमार की नीच हरकत को और ज़्यादा हवा दे रहे हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं, या किसी तरीके से उस पर लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। और गिरिराज के गिरे हुए बयान से, नीच बयान से पहले ऐसे ही एक उत्तर प्रदेश के माही परवरी के मंत्री संजय निषाद ने भी नीतीश के बारे में ऐसे ही सपोर्ट करते हुए बयान दिया था, जिससे उन्हें वजाहत जारी करने पर मजबूर होना पड़ा। उनसे जब पूछा गया नीतीश कुमार की इस नीच हरकत पर, तो उसने एक नीच बयान दिया और क्या कहा था कि अगर वो कहीं और छूता तो क्या होता। यानी आप बीजेपी की नीच मानसिकता का आप अंदाजा लगाए कि महिलाओं के बारे में उनका दिल और दिमाग कैसे नीच व्यू की तरफ हरकत करता है। अगर बड़ी खबर आ रही जी, हाँ, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की तामीर, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे माहौल को खराब करने में माहिर है ये आप सब जानते हैं। अब देखिए कि बंगाल में एक हुमायूं नाम का खबीस खड़ा हुआ, जी हाँ, नमाज जिसको सही अंदाज में पढ़ना नहीं आती, और मस्जिद बनाने चला। मस्जिद नहीं, उसका मकसद ही कुछ और है। अगर उसका मकसद अच्छा होता तो वो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर या मस्जिद मोहम्मद के नाम पर कोई मस्जिद बनाता, लेकिन उसका मकसद माहौल को बंगाल के इलेक्शन से पहले हिंदू मुस्लिम माहौल बनाना है बीजेपी के इशारे पर। तो उसने एक नीच हरकत किया। लेकिन खैर, अब कलकत्ता हाई कोर्ट में यह मसला गया, उसके खिलाफ बाकायदा बाबरी मस्जिद की तामीर को चैलेंज करने वाली एक PIL कलकत्ता हाई कोर्ट में दाखिल की गई। लेकिन खबर आ रही है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की तामीर को चैलेंज करने वाली PIL को खारिज कर दिया। जी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की तामीर के फैसले को चैलेंज करते हुए मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में तृणमूल कांग्रेस के निकाले गए MLA हुमायूं कबीर की तरफ से दायर एक PIL को खारिज कर दिया है। जुमेरात को कायम मुकाम चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस केस को खारिज कर दिया। 2 जजों ने फैसला दिया कि केस की कोई काबिलियत नहीं है, ये सुनने के लायक भी नहीं है। नाज़रीन, चौथी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने, जी हाँ, खबर है कि महाराष्ट्र में, अब आप जानते हैं कि महानगर पालिका के इलेक्शन का ऐलान हो गया है। अब महायुति में फूट की खबरें आ रही है। यानी फडणवीस और अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे की महायुति, कुल मिला के RSS बीजेपी की महायुति फूटने की कगार पर है। लेकिन अभी खबर आ रही है कि सुनील तटकरे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम महायुति में तालमेल बरकरार रखने की कोशिश जारी रखेंगे। महायुति के तौर पर ही इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश हम सबकी है। जायजा मीटिंग के बाद सुनील तटकरे ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है। अगले दिन बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, हिंदुओं को भड़काने के लिए जाली खबरें, झूठी खबरें,
फेक न्यूज फैलाने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। और कमाल की बात यह है कि वो बीजेपी का लीडर है। यानी आप समझ सकते हैं कि सारा नीच काम हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का और गलत गलत फेक न्यूज़ फैलाने का, अपनी गोदी मीडिया रखेल मीडिया के जरिए से भारत की जनता को भी बेवकूफ़ बनाने का और हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद का माहौल बनाने का, ये सारा काम बीजेपी करवाती है। और आज खबर आ रही है कि गुड़गांव पुलिस उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला नायब सदर को गिरफ्तार कर चुकी है जी। और मुलजिम पर एक हिंदू लड़की की मुबैना इस्मत दरी, रेप और कत्ल के बारे में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने का इल्ज़ाम है। इसका इल्ज़ाम एक मुस्लिम नौजवान पर है। पुलिस ने वाज़ेह किया कि गुरुग्राम में ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया। मुलजिम की शनाख्त 25 साल शौर्य मिश्रा उर्फ हरि ओम मिश्रा के तौर पर की गई है, जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला के चरवा गांव का रहने वाला है। वो LLB होल्डर शर्म आनी चाहिए इन नीच लोगों को। LLB है, वकील है, वो कौशाम्बी जिले में बीजेपी YM का जिला नायब सदर है। इन्हें आप समझ गए कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की नीच हरकत जो अंग्रेज करते थे, उन्हीं की छोड़ी हुई ये औलाद आज कर रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है जी हाँ, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के बल्कि मुसलमानों के एक कद आवर नेता आजम खान, आप जानते हैं किस तरीके से बीजेपी ने उन्हें, योगी आदित्यनाथ ने उन्हें दुश्मनियों का शिकार बनाया और इस उम्र में उन्हें जेल के सलाखों में ठूंसे रखा है। जमानत मिली ही नहीं थी कि और केस ठोक दिया गया। यानी ये नीच हरकत बीजेपी करती रहती है, तो आजम खान को फंसाती रहती है। और इससे पहले भी आजम खान पर कई केसेस है जिससे अदालत ने उनको बरी कर दिया। लेकिन अभी एक और खबर आ रही है कि आजम खान एक और मामले में अदालत से बरी हो गए। इस्तिगासा अफसरान के खिलाफ तकरीर का सबूत पेश करने में नाकाम। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की एक अदालत ने आजम खान को इंतजामी अफसरान के खिलाफ काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल करने के एक मुकदमे में बरी कर दिया। यानी ये चीज़ें बताती है कि झूठे मुकदमे करके कैसे मुस्लिम लीडरों को ख़त्म किया जाता है। जी हाँ, अच्छा, इन पर केस क्यों है? क्योंकि ये बीजेपी के साथ नहीं है जी, बीजेपी की बी टीम नहीं है। और बीजेपी की बी टीम जो है, आप देखना पूरे हिंदुस्तान में वो ख़तरनाक तकरीरें कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, मगर पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की बी टीम के मुस्लिम लीडरों पर कोई भी केस बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप बीजेपी की बी टीम बनकर काम करो या सी टीम बनकर काम करो या बीजेपी में रहकर काम करो तो आप पर कोई केस नहीं होगा, आप आज़ादी के साथ में काम कर सकते हो। लेकिन आप अगर बीजेपी के लिए नहीं काम करते, आप ओरिजिनल मुसलमानों के लीडर है, तो आप पर केस होगा। उसकी जीती जागती मिसाल आजम खान है, जिन पर कई केसेस है। और दूसरी बी टीम की जीती जागती मिसाल मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एक तरफा बयान करके नफरती बयान करते रहते, मगर कहीं पर भी केस नहीं होता। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर है कि सऊदी अरब से केरला आ रही एयर इंडिया फ्लाइट हंगामी लैंडिंग करवानी पड़ी, उतारना पड़ा। 160 मुसाफिर अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, बच गए। एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज में लैंडिंग गियर की खराबी का मामला पेश आया। एयर इंडिया है और आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, चाहे ट्रेन के हो चाहे प्लेन के हो। और ये सब हादसे भी कब हो रहे हैं, किसकी हुकूमत में हो रहे हैं, किसकी गवर्नमेंट में हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। और क्या चल रहा है ये आपको, गोबर भक्तों को, अंधभक्तों को सोचना चाहिए कि कितना पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया गया है और लोगों की जानें, भारतीयों की जानें एकदम सस्ती हो गई है। गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रेलवे में कट जाओ, रेलवे पटरी से उतर जाए या प्लेन किसी बिल्डिंग में घुस जाए, कोई मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल लोकसभा में VB और जी राम जी बिल मंजूर हो गया। कई बिल जो गैर ज़रूरी है उस पर बहस हुई,
वंदे मातरम पर बहस हुई, लोकसभा पार्लियामेंट में कहीं पर भी आप देखें कि बेरोजगारी पर बहस नहीं, शेतकरी किसानों की आत्महत्या पर बहस नहीं, महिलाओं के रेप पर कोई बहस नहीं। और बिल भी वो मंजूर किए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हुकूमत के फेवर के बिल हो। जी, अब अपोजिशन ने गुज़िश्ता कल, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने और तमाम अपोजिशन पार्टियों ने जोरदार अंदाज में एहतजाज किया। अपोजिशन ने बिल की, वीबी और जीराम जी बिल की कापियां फाड़ी, खूब नारेबाजी की, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई आज तक के लिए, यानी एक दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। और ये वो बिल है जो कांग्रेस के दौर से मनरेगा स्कीम चली आ रही थी गरीबों के लिए, जिससे बड़ा फायदा होता था, उसका नाम बदलने वाला बिल है। एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करेगी, कोई नया शहर नहीं बसाएंगी, कोई अच्छी नई बस्ती नहीं बसाएगी। हाँ, हिंदुओं को खुश करने के लिए या गोबर भक्त पागल जिनके दिमाग में गू भरा हुआ है उनको खुश करने के लिए हबीबगंज को हबीब नाम बदल दो मुसलमान का, गोबर भक्त खुश। मुसलमानों के गांव का नाम, शहर का नाम बदल दो, औरंगाबाद का नाम बदल दो, उस्मानाबाद का नाम बदल दो, गोबर भक्त गू खाने वाले खुश। नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं। तो अब ये बिल भी ऐसी है, इसके भी नाम बदलकर सहरा पहनने की कोशिशें बीजेपी कर रही थी। गुज़िश्ता कल अपोजिशन पार्टियों ने जबरदस्त अंदाज में एहतजाज किया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हमारे लाडले निकम्मे फेंकने वाले वज़ीर आज़म, जी हाँ, जिनको मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं मिलती, मगर अभी 3 मुल्कों के दौरे पर वो निकल चुके हैं। अल्लाह करे कि उन्हें वो जो आखिरी दौरा है जिससे फिर मुल्क का भला होगा वो भी आ जाए। जी हाँ, उसका भी मौका मिल जाए। खैर, नरेंद्र जी मोदी हमारे गुज़िश्ता कल ओमान गए। जी हाँ, ओमान गए। ओमान में हमारे मोदी जी को यूँ समझिए कि को ऑर्डर ऑफ ओमान, एक किस्म का एजाज़ है, उससे नवाजा गया। नमस्ते के साथ उनको अलविदा किया गया। भारत ओमान के दरमियान कई बिजनेस एग्रीमेंट्स और तिजारती समझौते हुए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका फ़ायदा हमारे मुल्क को होगा। लेकिन मैं इस्लामी मुल्कों से हाथ जोड़कर यह कहता हूँ कि ये शख्स जब तुम्हारे वहाँ आता है तो ये जुब्बा भी पहन लेता है, टोपी भी पहन लेता है, मस्जिद में भी आ जाता है, अच्छी अच्छी बातें भी कर लेता है, जहाँ गया वहाँ का भेष इख्तियार कर लेता है, शेख भी बन जाता है। मैं ओमान से और तमाम इस्लामी मुल्कों से कहूँगा कि जब ये शख्स आए तो इसको याद दिलाया करो कि तुम यहाँ तो बड़ी मीठी बातें करते हो, मुसलमानों से दोस्ती बताते हो, लेकिन तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारी हुकूमत में, तुम्हारे पाले हुए गुंडे और भगवा आतंकी मुसलमानों का जीना मुश्किल कर रहे हैं। भारत में मुसलमानों के दुकानों, मकानों, मस्जिदों, उनके मदरसों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं और मुसलमानों को SIR के ज़रिए से बाहर निकालने की नापाक कोशिशें की जा रही है। इस्लामी मुल्कों से अपील है कि इस शख्स ने जितनी नफ़रतें इसकी पार्टी ने फैलाई है, इसको थोड़ा सा समझाना चाहिए या आंखें दिखानी चाहिए और थोड़ा झटका इस शख्स को देना बहुत ज़रूरी है। अय्यादिन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि रशिया की फ़ौज में काम करने वाले 26 हमारे भारत के लोग, भारत के युवा हलाक हो गए हैं, मर गए हैं। कहाँ मरे? रूसी मुसल्लह अफवाज में काम करते हुए मरे। गुज़िश्ता कल हुकूमत ने राज्यसभा में बयान दिया। जी हाँ, रूसी फ़ौज में शामिल तमाम भारतीय शहरियों की जल्द वापसी की यकीन दहानी दिलाई। एक्चुअल में आप जानते हैं कि हमारे इस प्यारे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी ने इतना बुरा हाल कर दिया कि हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार जवान इजराइल तक पहुंच जा रहे हैं। जी हाँ, रशिया की फौज में शामिल हो गए हैं जी, और पूरी दुनिया के कई इस्लामी मुल्कों में अच्छे से काम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ रोजगार नहीं होने की वजह से रूस की फौज में भी जाकर हमारे जवान भर्ती हो रहे हैं। क्यों? सिर्फ रोजगार के लिए और अपने पेट और अपने बीवी बच्चों के पेट को पालने के लिए। आखिर 26 जवान हमारे रूस की फौज में हलाक हुए। अपोजिशन पार्टियों ने ज़बरदस्त हंगामा किया, आवाज़ उठाई, तो बेशरम हुकूमत ने फिर कल बयान दिया कि हम भारत की शहरियों को जल्द
वहाँ से वापस लाएंगे, ऐसा यकीन दिलाया। हम कहते हैं कि तुम यहाँ पर उनको नौकरियाँ दो, वो वहाँ कहीं पर जाएंगे ही नहीं। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि कई करोड़पति और अरबपति भी अब हमारा देश यानी प्यारा देश भारत, हालांकि किसी का दिल नहीं चाहता, मगर कई अरबपति भारत देश छोड़कर जा चुके हैं और उनमें 90% सब गुजरात के हैं। यानी गुजरात में खुद इस गुजराती ने कितना परेशान कर दिया कि कई लोग भारत छोड़कर जा चुके हैं। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट